यहाँ पे कोई भी सरकारी अधिकारी या एजेंसी आके डेमोलिशन का नोटिस बिना पुनर्वास के प्रक्रिया के नहीं कर सकती है। यहाँ पे बाढ़, पर्यावरण, सौंदर्यीकरण का बहाना बना के सरकारी एजेंसीज़ अपने काम से पल्ला झाड़ती हैं, डेमोलिशन नोटिस लगाती हैं, लोग फिर तितर बितर भागते हैं, कुछ कानूनी प्रक्रिया में घुस जाते हैं, इंसाफ के लिए कोर्टों में जाते हैं, जहाँ पे जो सरकार की खुद के प्रोटोकॉल्स हैं, अलग अलग बड़े सरकारी इंस्टीट्यूशंस में सैनिटेशन, हाउस कीपिंग, क्लरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं। केंद्र दिल्ली में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ पे ये लोग अपनी श्रम नहीं देते हैं। तो आवास का अधिकार है, वो सिर्फ एक छत नहीं है साथियों। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट्स हैं कि जो आवास का अधिकार है जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। जो आवास का अधिकार है वो आजीविका, बुनियादी सेवाएं और शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जानते हैं कि पिछले लगातार दिनों में दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में तोड़फोड़ की, बुलडोजर की पूरी कार्रवाई चालू है और इसी सिलसिले में एक बहुत पुराना, जो 50 सालों से जो लोग रह रहे हैं, मद्रासी जो कॉलोनी है, और उसको बाकायदा लीगल दर्जा मिला हुआ है। उसके बावजूद पर्यावरण के नाम पर और विकास के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर जिस तरह से भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार आई है, ये बुलडोजर की कार्रवाई बहुत ही तेज हो गई है। और अभी कल हमने वीडियो देखा जिसमें पुलिस बाकायदा अनाउंस कर रही है, खाली करने के लिए आदेश दे रही है, और उसमें बताया जा रहा है कि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश से हम ये कर रहे हैं। तो ये हम साफ कह सकते हैं कि बहुत मिली हुई साजिश के तहत, एक राजनीतिक साजिश के तहत जो कॉरपोरेट और नेक्सस है इनका, कि सौंदर्यीकरण, यमुना का सौंदर्यीकरण, और उस सौंदर्यीकरण के नाम पर यमुना के किनारे बसे हुए जितनी बसावटें हैं उनको, गरीब बस्तियों को हटाने का जो है ये उपक्रम चल रहा है। तो सीपीआईएम की साफ समझ है। हम लोग जानते हैं कि एक मकान बनाना कितना महत्वपूर्ण होता है। एक एक सपने को जोड़कर, तिनका तिनका जोड़कर लोग अपने घरों को बनाते हैं। और ये कौन से लोग हैं, आप ध्यान से देखिए, ये वो लोग नहीं हैं जिनके पास 5-5 घर हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आया है, आपने देखा होगा कि हर जज के पास 2-2, 3-3, 4-4 मकान हैं। ये वो लोग नहीं हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज अपने 5 मकान के साथ रह सकते हैं और कोई गरीब उसी देश का उनके पास गुहार लगा रहा है कि हमारे मकानों को मत तोड़ो, हम 50 साल से जोड़कर तिनका तिनका हमने बनाया है, ये हमारे सपनों का मकान है, इसे मत तोड़ो। ये आवाज़, इस आवाज़ को बुलंदी के साथ जनता के बीच में रखने के लिए हम आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ हमारे साथी, पत्रकार साथी आए थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोग कर लो कोशिश, कुछ नहीं होगा। ये हमारी समझ नहीं है साथियों, कुछ नहीं होगा। ये हम अगर बोलेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा। ना टूटे तिलस्मी सत्ता का मेरा कायर मन टूटेगा, टूट मेरे मन टूट, मत झूठ मूठ ऊब मत रूठ। ये है कविता रघुवीर सहाय की। ये रूठने और उबने का समय नहीं है, ये लड़ने का समय है, खड़े होने का समय है। हमें आज जिस तरीके से यहाँ पर चल रहा है, एक तरफ राष्ट्रवाद के नाम पर हम सब जान रहे हैं कि कुछ लोगों का घर उजड़ा, तो आपने इतना बड़ा अभियान चलाया, बहुत सही है, आप आतंकवादियों को पर हमला करो, उनको ख़त्म करो, लेकिन इन जो गरीब मजदूर हैं, मेहनत कश जनता है, उसके घरों को उजाड़ना कितने सिंदूरों को उजाड़ने के बराबर है। इस चीज़ को हमें, इस चीज़ की पुकार के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं कि हमारी गुहार जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, क्योंकि 9 तारीख को हियरिंग है हाई कोर्ट में, और उसके बाद इनकी किस्मत का फैसला होना है।
लेकिन हम आगाह कर रहे हैं कि इस लड़ाई को हम बीच रास्ते में नहीं छोड़ने वाले हैं, इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ आज डीवाईएफआई के लीडर जो वहां पर रिक्ता हैं, जिन्होंने वहां आंदोलन को एक नेतृत्व दिया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरा नाम राजीव कुंवर हुआ और मैं सीपीआईएम सेक्रेटेरिएट मेंबर हूं। रिक्ता हैं जो डीवाईएफआई की प्रेसिडेंट हैं, और हमारे आशा शर्मा जो सेक्रेटेरिएट मेंबर सीपीआईएम है, और मद्रासी कॉलोनी के साथी शिवा और आशा, ये भी मद्रासी कॉलोनी से आई हुई हैं, जो परिवार है, जो विक्टिम फैमिली है। तो पहले जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि इस पूरे आंदोलन को डीवाईएफआई के साथी और सीपीआईएम दोनों के नेतृत्व में वहाँ लड़ा गया है। मेरा नाम रिक्ता कृष्ण स्वामी है। मैं भारत की जनवादी नौजवान सभा, जो एक युवा संगठन है, उसकी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। साथियों, ये मद्रासी कैंप में जो मसला चल रहा है, ये दिल्ली के अलग अलग जगहों में जहाँ पे भी गरीब इलाके हैं, डूसिब के नोटिफाइड स्लम्स हैं, पीएम उदय के जो अलॉटेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे हमने देखा है कि कैसे एक क्रोनोलॉजी से काम होता है। ठीक है, मद्रासी कैंप में पीडब्ल्यूडी ने आके पिछले साल एक नोटिफिकेशन लगाया कोर्ट के एक आदेश के तहत, जिसने एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट बनाया था कि यमुना और उसके ड्रेन्स में आप इंक्रोचमेंट हटाइए। ये सिर्फ 50 सालों से नहीं है, एक्चुअली काफ़ी लंबे समय से, 60 सालों से ये जुगी यहाँ पे है। ये एक डूसिब नोटिफाइड स्लम है। यहाँ पे कोई भी सरकारी अधिकारी या एजेंसी आके डेमोलिशन का नोटिस बिना पुनर्वास की प्रक्रिया के नहीं कर सकती है। यहाँ पे बाढ़, पर्यावरण, सौंदर्यीकरण का बहाना बना के सरकारी एजेंसीज अपने काम से पल्ला झाड़ती हैं, डेमोलिशन नोटिस लगाती हैं, लोग फिर तितर बितर भागते हैं, कुछ कानूनी प्रक्रिया में घुस जाते हैं, इंसाफ के लिए कोर्टों में जाते हैं, जहाँ पे जो सरकार के खुद के प्रोटोकॉल्स हैं पुनर्वास को लेके, आवास के अधिकार को लेके, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। और इसमें कोर्ट्स, तमाम सरकारी एजेंसी, पुलिस, सब लोगों को एक अतिक्रमण, एक गैर कानूनी, है ना, इंक्रोचमेंट की तरह देखती हैं। ये लोग इंक्रोचमेंट नहीं हैं, ये लोग सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं हमारे शहर के, 60 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। इनफैक्ट नाम मद्रासी कैंप है, लेकिन मद्रास से इनका कोई नाता नहीं है, दिल्ली वासी हैं। इनके बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, पढ़े हैं, बड़े हुए हैं, इनके पोते पोतियाँ यहाँ पे हैं, तमिल स्कूलों में पढ़ते हैं आसपास के इलाकों में। इनको इलीगल घोषित करवाना, इनको एनक्रोचमेंट बतलाना सरकार के खुद के प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है। ये लोग वोट करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, अलग अलग बड़े बड़े वीआईपीओ के घर पे बर्तन मांजते हैं, अलग अलग बड़े सरकारी इंस्टीट्यूशंस में सैनिटेशन, हाउस कीपिंग, क्लरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं। केंद्र दिल्ली में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ पे ये लोग अपनी श्रम नहीं देते हैं। एक पीडब्ल्यूडी डेमोलिशन के ऑर्डर के तहत इनको कोर्ट में जाकर अपनी सुनवाई के लिए आग्रह करना पड़ा, और वहाँ पे जो तमाम सरकारी एजेंसियाँ हैं, बाढ़ के लिए इनको दोषित ठहरा के कोर्ट से ये कह रही है, ये अपील की जा रही है कि इन्हें बिना पुनर्वास के यहाँ से हटाया जाए, विस्थापित किया जाए। हमारे देश के कानूनों के विपरीत, दिल्ली के कानूनों के विपरीत, आपको जो प्रेस नोट दिया है उसमें लिखा गया है क्लियरली, दिल्ली स्लम एंड JJ रिहैबिलिटेशन एक्ट एंड रीलोकेशन पॉलिसी ऑफ 2015 अंडरलाइंस in situ rehabilitation. DUSIB shall provide alternate accommodation to those living in Juggi Jhopdi Bastis, either on the same land or in the vicinity. देख लीजिए, आप जूम भी कर लीजिए, यहाँ पे जो 3rd पैराग्राफ है। कोई भी सरकारी एजेंसी डूसिब के अलावा बिना सर्वे किए, बिना इनके पुनर्वास की प्रक्रिया के ऊपर एक सोशल डिस्कशन किए बिना ये नहीं तोड़ सकते हैं झुग्गियाँ, ये इनके अधिकार है साथियों। लेकिन हम क्या देख रहे हैं दिल्ली में, और ये सिर्फ मद्रासी कैंप तक सीमित नहीं है, कोई ना कोई एक्सट्रीम बहाना बना के, अवैज्ञानिक तर्क रख के, बिना किसी साइंटिफिक स्टडी के, बिना किसी पुख्ता सबूत के
गरीबों को हर चीज के लिए दोषी माना जाता है। बाढ़ आ गई, यहाँ पे 3 फ्लाईओवर है, मेट्रो कंस्ट्रक्शन का मलबा नाले को रोक रहा है। 60 साल से जब से ये रह रहे हैं यहाँ पे एक बार भी सफाई नहीं होते हुए दिखी है इनको, लेकिन बाढ़ के गुनहगार ये हैं। सरकार ने कोर्ट के प्रक्रिया के दरमियान 10-15 दिन में रिपोर्ट बना के इनको बाढ़ के लिए दोषी ठहराया, तो वो रिपोर्ट बना सकते हैं। तो हमने भी बहुत सारे अवार्ड विनिंग एक्सपर्ट्स को बुलवा के एक फैक्ट फाइंडिंग किया, जिसमें साफ कहा जा रहा है कि बाढ़ के लिए ये दोषी नहीं है। जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट है, हर जगह आप जाके फ्लाईओवर्स बना देते हैं, ब्रिजेस बना देते हैं, एक पूरे क्षेत्र का इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं करते हैं। जो बेसिक सफाई का काम आपके एमसीडी दिल्ली जल बोर्ड को करना चाहिए, वो दशकों से नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, इनको हटा देंगे तो बाढ़ रुक जाएगी। 60 साल से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहे हैं, उनको हटाने से बाढ़ रुकेगी। और कोई रास्ता नहीं दिखा सरकार को इनको विस्थापित करने के अलावा। तो मद्रासी कैंप के निवासियों ने भी अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में अपील डाला कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा फैक्ट फाइंडिंग भी आप नहीं पढ़ रहे हो, सुनवाई कोई हो ही नहीं रही है, आप हमारा रिपोर्ट खारिज कर रहे हो, आप हमारे अपील खारिज कर रहे हो, आप हमारे अधिकारों को अनदेखा कर रहे हैं, तो ठीक है, हमें नज़दीक में पुनर्वास दे दीजिए। कितना अकोमोडेटिव हैं ये लोग, जबकि इनको पता है कि इनका पूरा जो अधिकार है वो उधर का ही पुनर्वास का है या एकदम नज़दीकी पुनर्वास का है 5 किलोमीटर के दायरे में। जबकि ये बाढ़ के गुनहगार नहीं है, ये वहाँ के सफाई के अभाव के गुनहगार नहीं है, ये वहाँ पे इतने सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के कारण मलबा फेंका जाता है उन नालों में, उनके गुनहगार नहीं है। उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप हमें नज़दीक में पुनर्वास दे दीजिए, हम अपना झुग्गी छोड़ देंगे। तो सरकार ने क्या किया, 50 किलोमीटर दूर नरेला में वो फ्लैट्स जो हर विस्थापन प्रक्रिया में वो लोगों को देते हैं और कोई जाता नहीं है, वही फ्लैट्स इनको दिखाए और कहा कि इसके अलावा दिल्ली जैसे शहर में और कोई फ्लैट्स नहीं है, ना 5 किलोमीटर के दायरे में, ना 10 किलोमीटर के दायरे में, ना 20 किलोमीटर के दायरे में, आपको 50 किलोमीटर सबसे नजदीकी फ्लैट्स मिलेंगे। और वो भी कितने लोगों को? साथियों, ये क्या सिस्टम चल रहा है? पहले होता है सर्वे, फिर होता है एलिजिबिलिटी डिटर्मिनेशन, फिर होता है पुनर्वास पे एक सोशल मीटिंग्स होते हैं लोगों के साथ। क्योंकि जो आवास का अधिकार है वो सिर्फ एक छत नहीं है साथियों, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट्स हैं कि जो आवास का अधिकार है जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। जो आवास का अधिकार है वो आजीविका, बुनियादी सेवाएं और शिक्षा से जुड़ा हुआ है। सरकार को लगता है कि 50 किलोमीटर दूर एक टूटा फूटा छत देना आवास के अधिकार का पालन करना है। इसके साथ ये सारी जो प्रक्रिया है जो पहले होनी चाहिए, तोड़फोड़ का नाम भी नहीं आना चाहिए। ये प्रक्रिया तभी चालू होती है जब सरकारी एजेंसियां तोड़फोड़ का नोटिस लगाती है और फिर हमारे गरीब झुग्गी वाले, जिनके पास बड़े बड़े लॉयर अफोर्ड करने के लिए संसाधन नहीं है, अपना रोजगार काट के ये लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, भाग रहे हैं नरेला में, देख रहे हैं वहां पे क्या हालात है। सरकार का काम झुग्गी वाले कर रहे हैं कि हमें उचित पुनर्वास कहां मिल सकता है इस शहर में। दर दर भटक रहे हैं वो, डीडीए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं कि कहां पे खाली फ्लैट्स है हमारे लिए। जो काम सरकारों को करनी चाहिए वो ये कर रहे हैं और उसके बावजूद भी इनके अधिकारों के तहत जो उचित पुनर्वास मिलना चाहिए उससे ये वंचित है। साथियों, दूसरी बात, सर्वे की प्रक्रिया डेमोलिशन ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज करने के बाद हुई है और बार बार सरकारी एजेंसियां बाढ़ के बहाने पे उनकी खुद की नाकामी को छुपाते हुए, इनको दोषी ठहराते हुए कोर्ट से अपील कर रही है कि इनको विस्थापन पुनर्वास के बिना ही विस्थापित किया जाए। और जो सर्वे हुआ है, जो सर्वे किया गया है वो भी इतनी जल्दी हुआ है। दिसंबर का 1 महीने में सर्वे हुआ है जिसमें से 500-600 जो घर है
उसमें से आधों को तो गिनाया ही नहीं है। 370 का एक जुग्गी का सर्वे लिस्ट बनाया गया है और उसमें भी सिर्फ 190 लोगों को आवास देने के लिए ये अग्रीमेंट में है। तो एक तो वो 50 किलोमीटर दूर हमें फेंकना चाहते हैं, लेकिन वो उसमें भी वो 1/3 2/3 लोगों को नरेला के मकान देने के लिए तैयार है। ये हमारे सारे कानूनी अधिकारों, ये सारे प्रक्रियाओं, ये सारे प्रोटोकॉल्स का डायरेक्ट उल्लंघन है साथियों। हमने बहुत सारी चीज़ें की। हमने सीएम तक एक डेलीगेशन लाके उनसे बात करने की कोशिश की, हमने प्रदर्शन करने की कोशिश की। अब हम जो हाउसिंग मिनिस्टर है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सही कहा, कुछ नहीं होगा अगर हम आंख बंद करके बिना सवाल उठाए कॉम्प्रोमाइज करते रहे इनके साथ, तो कुछ नहीं बदलेगा। कानून बहुत सिंपल है साथियों, कानून इतना सिंपल है कि मैं क्या बताऊं, 3 पैराग्राफ में हम इसे बता सकते हैं। नोटिफाइड लिस्ट में है, नोटिफाइड लिस्ट में अगर है, पुनर्वास के योग्य है, पुनर्वास के योग्य है तो इन सिटू होना चाहिए या 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। पर्यावरण के नाम पर साथियों, विकास के नाम पर दिल्ली को बनाने वाले जो मेहनतकश मजदूर हैं, अगर उनको हम आउटकास्ट करते रहेंगे। आप देख लीजिए हमारा जो मास्टर प्लान है दिल्ली का, क्या कहता है ये, यमुना से एनक्रोचमेंट हटाएं। ये एनक्रोचमेंट है, ये अतिक्रमण है। 3 पीढ़ियां हैं लोगों की जिन्होंने दिल्ली को बनाया है, और ये सिर्फ मद्रासी कैंप तक सीमित नहीं है। पिछले 2 महीनों में हमने एटलीस्ट 4-5 अलग अलग इलाकों में ये सेम प्रोसीजर देखा है। डेमोलिशन नोटिस आता है, जो भी उनकी कानूनी प्रोटेक्शन होते हैं उसको नज़रअंदाज किया जाता है, फिर हम कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट में सरकार के तमाम जो लॉयर आते हैं कानूनों के बिल्कुल विपरीत कोर्ट से डेमोलिशन का आग्रह करते हैं, सफाई के बहाने, बाढ़ के बहाने, सौंदर्यकरण के बहाने, और बिल्कुल अवैज्ञानिक तरीके से, बिना किसी सर्वे के। और जब हम आवाज उठाते हैं तो पुलिस हमें डिटेन कर देती है। जब हम आवाज उठाते हैं तो हमें बोला जाता है कि ये झुग्गी तो टूटेगी। जब हम अपने कानूनों की मांग करते हैं हमें बोला जाता है कि अरे नरेला में आपको इतने हाई फाई फ्लैट्स दे रहे हैं, आप क्यों इस कीचड़ में रह रहे हो। सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि अगर कोई इंसान क्यों वो घर बदलता है जब उसको बेहतर परिस्थिति मिलती है कि नहीं। अगर कोई इंसान नहीं जाना चाहता है, उनके हिसाब से नाली में रहना चाहता है, तो सरकारों को समझना चाहिए कि उन्होंने आवास के लिए कितना कम काम किया है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात रखना चाहूँगी साथियों। मद्रासी कैंप के जो निवासी हैं लगातार संघर्षरत रहे हैं। DYFI इस संघर्ष में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने के लिए बैठी हुई है। कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है। PWD फिर से आके 10 तारीख के लिए नोटिस लगा रहे हैं। दिल्ली पुलिस उनका साथ दे रही है। ये भी कानून का उल्लंघन है। इसमें कहा है फर्स्ट पैरा 2nd पेज में, लोकल पुलिस अथॉरिटीज, नो पुलिस विल बी प्रोवाइडेड टू एनी एजेंसी टू दिल्ली। दूसरे का 2015 का एक्ट है ये। नो पुलिस विल बी प्रोवाइडेड टू एनी एजेंसी इन दिल्ली फॉर रिमूवल ऑफ JJ बस्तीज विदाउट द अप्रूवल फ्रॉम CEO डूसिब। कोर्ट की प्रक्रिया हियरिंग 9th को है। नोटिसें लगाई जा रही है PWD के नाम पे। लोकल पुलिस थानों से SHO आके लोगों को बोल रहे हैं कि इस अतिक्रमण को हटाइए। ये नोटिफाइड स्लम है, इसको अतिक्रमण बोलने का कोई अधिकार नहीं है पुलिस के ऑफिशियल्स के पास। कोर्ट में सुनवाई चल रही है और हमारी सरकारी एजेंसी और पुलिस उसको नज़रअंदाज करके, झूठ बोल के कि कोर्ट के आदेश अनुसार डेमोलिशन का नोटिस आया है, जबकि पुनर्वास की प्रक्रिया जारी है। ये खुला उल्लंघन हो रहा है लोगों के आवास के अधिकार का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।